हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं अस्थमा और सीओपीडी में क्या अंतर है। अस्थमा और सीओपीडी दोनों सांस से रिलेटेड ही डिसऑर्डर हैं और दोनों के सिम्टम सिमिलर ही होते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा अंतर ये है कि सीओपीडी लंग्स के डैमेज होने के बाद डेवलप होता है और अस्थमा एलर्जी के वजह से डेवलप होता है। किसी भी पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा ये दोनों प्रॉब्लम 3 महीने या उससे ज़्यादा समय से हो रही है तो उस पेशेंट को सीओपीडी पेशेंट कहा जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स होते हैं। इन ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन के वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप हो जाता है। अब ये ब्रोंक्यूल्स कैसे दिखाई देते हैं? ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारी टहनियाँ होती हैं, हमारे ट्रीज़ होते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये जो लंग्स के अंदर जो एल्वोलाइज होते हैं वो ब्लड से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते रहते हैं। अब इन ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग। आप सभी को पता है कि अगर कोई स्मोक कर रहा है या सिगरेट ले रहा है, उसमें क्या होता है, टबैको होता है और साथ ही साथ में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो ये केमिकल्स कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं? आपके ब्रोंक्यूल्स पे और आपके एल्वोलाइज पे डिपॉजिट हो रहे हैं। उसके वजह से ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस का प्रोडक्शन एक्सेस मात्रा में हो जाता है। उस वजह से पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ होती है और पेशेंट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से सफ़र करता है। अब हम बात करते हैं एम्फाइसीमा के बारे में। एम्फाइसीमा भी ये अल्वोलाइज से रिलेटेड ही डिसऑर्डर है। इसमें भी अल्वोलाइज की जब इन्फ्लामेशन हो जाती है किसी भी रीजंस के वजह से, जैसे कि लंबे समय से स्मोकिंग करने के वजह से या एयर पोल्यूशन के वजह से या किसी भी केमिकल के कांटेक्ट में आने के वजह से, अल्वोलाइज में भी जब म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और जितनी मात्रा में हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है उतनी मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब एम्फाइसीमा हमारे शरीर में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जिन भी पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा करीबन 3 महीने से भी ज़्यादा है, उन पेशेंट को सीओपीडी पेशेंट कहा जाता है। अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट को सीओपीडी है तो कौन से सिम्टम्स से आप उनको पहचान सकते हैं। तो अगर सीओपीडी का पेशेंट है तो सबसे पहला सिम्टम होगा कि उसको सांस लेने की तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का बहुत कम हो जाता है और वो खींच के सांस लेता है। साथ ही साथ जो सीओपीडी का पेशेंट होगा उसको खांसी बिल्कुल ड्राई कफ होगी, यानी कि सूखी खांसी होगी और कभी कभी बीच में बलगम भी आता है। इसके अलावा सीओपीडी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके गले पे कुछ अटका हुआ है पर वो बाहर नहीं आ पा रहा है। वो अटका हुआ चीज़ क्या है? म्यूकस है, जो आप स्मोकिंग या वो किसी केमिकल के कांटेक्ट में आने की वजह से ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन हुई है। अगला सिम्टम होता है कि जो सीओपीडी का पेशेंट होगा उसकी स्किन कैसी हो जाएगी? ब्लूइश हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जितनी ही उसके बॉडी को डिमांड है, उसके लंग्स को डिमांड है, वो उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रही है। तो उस वजह से सीओपीडी पेशेंट की स्किन कैसी होती है? नेल कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल नीले पड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा बड़ों और छोटों को प्रभावित करने वाला ये क्रॉनिक डिजीज़ है। इसमें एयर सैक में सूजन आ जाने की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है और जब इन्फ्लामेशन होगा तो ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। उसके वजह से अस्थमैटिक पेशेंट को जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो आती है खांसी। खांसी कैसी होगी? बलगम वाली खांसी होगी। सीने में जकड़न महसूस होगा, घड़ घड़ की आवाज़ आएगी और अस्थमैटिक पेशेंट की ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होती है वो नाइट में ही एग्रावेट होती है और इसके साथ ही साथ पेशेंट खींच के सांस लेता है, सांस भी फूलता है और साथ ही साथ सीने से घड़ घड़ की आवाज़ भी आती है। अब ये आवाज़ क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि एयरवेज में क्या हुआ है? स्वेलिंग आ गई है। स्वेलिंग आने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है और इन्फ्लामेशन की वजह से जो एल्वोलाइज हैं उनमें म्यूकस का प्रोडक्शन एक्सेस मात्रा में हो रहा है और एक्सेस मात्रा में म्यूकस का प्रोडक्शन होने की वजह से ब्लड में जो ऑक्सीजन चाहिए वो क्या है? सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। उसके वजह से पेशेंट को सीने में जकड़न महसूस होती है, कफ होता है और घड़ घड़ की आवाज़ भी आती है और साथ ही साथ सांस लेने में भी तकलीफ़ आती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सीओपीडी और अस्थमा में
क्या अंतर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।